बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और इस बार हम लोग करने वाले हैं फोर्थ वीडियो। ये जो चौथा वीडियो है इट इज प्रैक्टिस सेट 29 का पार्ट 1। देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। प्रैक्टिस सेट 29 आज और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 29 का जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो आपको डे आफ्टर टुमारो देखने मिलेगा। बने रहेगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 29 सम पार्ट सेक्शन नंबर 1, मतलब इसका जो फर्स्ट सेक्शन में जो मैंने डिवाइड किया है इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कन्वर्ट करना है। विल हैव टू सिंप्लीफाई दी थिंग्स। सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से हट सकता हूँ, तो इस पे आपको आपत्ति आप मत जताना। मेथड सारे के सारे करेक्ट है। सो इतना ध्यान रखना कि ये जो सम्स ये यूनिटरी मेथड से है। मैं बताऊंगा आपको यूनिटरी मेथड क्या होता है, लेकिन उसके पहले आपको पहले समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली ये सम इजिएस्ट पॉसिबल वे में भी कैसे करना है, वो भी बताऊंगा मैं। यूनिटरी मेथड तो मैं बताऊंगा ही, जो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी मेथड बताऊंगा कि इसको एकदम इजिएस्ट पॉसिबल वे में कैसे करना है। ठीक है, आपको आंसर लाने से मतलब रहता है बेसिकली, लेकिन स्टेप्स आपको लगभग सारे मालूम होने चाहिए इस टाइप के सम्स के। पहला क्वेश्चन, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ cost 3,600, find the cost of 16 meters of cloth। 20 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है 3,600 और 16 मीटर का कितना हो जाएगा, 16 मीटर का कितना होगा, ये अपने को निकालना है। सो ऐसे केस में व्हाट वी डू, लिसन वेरी वेरी केयरफुल। 20 मीटर्स का सी, यहाँ पे अपने को क्या करना है। सी, एक बात मैं बोलूं आपको, एक बात बोलूं। अगर सपोज अगर सपोज 5 चॉकलेट का दाम है 20 रुपीज, 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 20 रुपीज इन टोटल, तो मुझे एक बात बताओ, एक चॉकलेट का कितना, एक चॉकलेट का होगा 20 डिवाइड बाय 5, 5 फोर जा, सो 4 रुपीज का वन चॉकलेट, 5 चॉकलेट्स 5 फोर जा 20। आ रहा है समझ में। सपोज 5 चॉकलेट्स आपका 25 रुपीज का है, 5 chocolates costing 25 rupees in total. What is the cost of one chocolate? Cost of one chocolate is 25 upon 5. Are you understanding this? 5 rupees. So अगर सपोज क्वेश्चन में पूछा what is the cost of, अगर सपोज 5 chocolates का अगर 25 रुपीज है, then what is the value of 3 chocolates? So सबसे पहले आपको एक चॉकलेट का कॉस्ट निकालना है, उसके बाद आपको निकालना होगा 3 चॉकलेट का कॉस्ट। क्या बोला मैंने, पहले आपको एक चॉकलेट का कॉस्ट निकालना है, बाद में हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स। आ रहा है समझ में आप लोग को। तो यहाँ पे 20 मीटर्स का क्लॉथ 3,600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। सी, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ इज कितना, दिस इज इक्वल टू 3,600 अपॉन 20। सो ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 एंड दिस इज लाइक 2, और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा आपका 180। सो दिस इज 180 रुपीज। Cost of 1 meter cloth is 180 rupees. So then what is the cost of 16 meter of cloth? So cost of 16 meter cloth, 16 meter cloth is equal to 180 into 16, बराबर। 1 मीटर का 180 रुपीज, 16 मीटर का इट इज आपको 180 इंटू कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। मल्टीप्लाई करोगे 6 0 0, 6 8 48, 6 1 6, हो जाएगा 1080, फिर 0 1 0 0, 8 1 8 1 1 1, 0882। दिस इज 2880 rupees. So what is the cost of 16 meter cloth? It is 2880 rupees.
मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मैंने सबसे पहले निकाला 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। सी 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ था, मैंने 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकाला। बाद में मुझे निकालना था 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट, तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई 180 को कर दिया, जो कि 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर के क्लॉथ का कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट मेरे को 16 क्लॉथ के लिए आ गया 2880। सो अब मैं क्या बोल रहा था, मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो, आंसर निकालना है, ऑल्टरनेटिवली आपको आंसर निकालना है। सो यहाँ पे आप समझो ऑल्टरनेटिवली आप कैसे निकाल सकते हो। देखो 20 मीटर क्लॉथ का इट इज 3600। सी ये जो मेथड है ये यूनिटरी मेथड, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, ये आपका एक्चुअली यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। लेकिन अगर आपको आंसर निकालने में तकलीफ होती है, या यूनिटरी मेथड में काफी तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको नहीं समझ में आ पाता है, तो आप ये जो मेथड है ये लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ किस तरह से मेथड लगाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक मेजर स्टेप बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट वाला। 20 मीटर के क्लॉथ का इतना, सो 16 मीटर के क्लॉथ का कितना, समझो बात को। 20 मीटर के क्लॉथ का इतना, तो 60 मीटर वाले क्लॉथ का कितना। अब ये कितना मतलब आप इसको x ले लो, और क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू इस तरह से आपको एनालाइज करना है। 20 इंटू एक्स करना है और बीच में इक्वल टू का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 3600। मैं हर एक सम में आपको बताता जाऊंगा, टेंशन मत लो, ये यूनिटरी मेथड नहीं है, ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। So this is 16 into 3600 upon 20. If you cancel this, and this is again coming around ये आपका 180 हो जाएगा, और वही चीज हो गई 180 into 16 जो कि 2880 आ जाएगा। So 2880, so basically यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला जो आंसर है, मतलब 16 मीटर के क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 2880 आया। समझ में आप लोग को इजी है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Find the cost of 8 kg of rice if cost of 10 kg of rice is 325 rupees. Let us find. यहाँ पे हम लिखेंगे cost of 1 kg unitary method 1 kg rice is equal to, see 10 kg का 325 rupees, you'll have to divide by 10. किसको 325 divide by 10, और अगर डिवाइड बाय 10 करोगे, सो दिस इज नथिंग बट 32.5 रुपीस, 32.5 रुपीस। से डिवाइड बाय 10 करते हो तो एक डेसिमल शिफ्ट होता है, डिवाइड बाय 100 करते हो तो दो डेसिमल शिफ्ट होता है। आपको ये मैंने सिखाया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस निकाल लिया आपने। नाउ कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज हाउ मच, इनटू 8 kg राइस इज इक्वल टू 32.5 into 8। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर 5 रुपए का एक चॉकलेट है, 5 रुपए का एक चॉकलेट है, ठीक है, और टोटल चॉकलेट का जो कॉस्ट है, या तो ऐसा समझो कि 5 रुपए का, ऐसा समझो कि 5 चॉकलेट 25 रुपए की, एक चॉकलेट कितने का। सो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 5 करना है 25 को, तो 5 रुपीज का एक चॉकलेट। वैसे 5 चॉकलेट 5 5 से 25, वैसे ही 10 kg राइस का कॉस्ट 325 रुपीज। सो 1 kg राइस का कॉस्ट कितना, इट इज 3, जो भी है वो डिवाइड बाय 10 किया मैंने। बाद में 8 kg वाले को निकालना, अगर 8 kg राइस का कॉस्ट निकालना है तो जो भी आपको 1 kg का आया, दिस इज रुपीज पर kg। सो आपको अगर 8 kg का निकालना है, सो फिर आपको जो पर kg कॉस्ट है इनटू आपको नंबर ऑफ kgs निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ kg से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 32.5 इंटू 8 करना है आपको, 8 5 40, 8 2 16, ये हो जाएगा 20, 3 8 24, 25 26। अच्छा, डेसिमल एक डिजिट पीछे है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो बेसिकली आपका आंसर 260 आता है। दिस इज इक्वल टू 260 रुपीज। कितना आया आपका 260 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ 8 kg of rice is equal to 260 rupees, correct।
इजी। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ऑल्टरनेट मेथड देखो, ऑल्टरनेट मेथड का कैसा है, 10 केजी का 10 केजी का कॉस्ट है आपका 325, सो 8 केजी का कॉस्ट है कितना, और ये कितने को हम लोग x बोलते हैं। सो मैंने क्या सिखाया आपको, इन दोनों को, ये यूनिटरी मेथड नहीं है, यूनिटरी मेथड पीछे गया, ठीक है। सो ये इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 इंटू एक्स करना है विच इज इक्वल टू डालना है, फिर 8 इंटू 325 करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, x हो जाएगा आपका 8 इंटू 325 अपॉन 10, ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, और ये 5 6 जा 30 और 5 5 जा, therefore this is 65 into 4, और ये हो जाएगा 130 into 2 which is equal to 260. So you are getting the answer as 260. So वही आंसर है आपका करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो बताओ मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बताओ। 14 chairs cost rupees 5992। 14 chairs guys, 14 चेयर का कॉस्ट है 5992। हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। मतलब आपको एक चेयर का कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे आप एक चेयर का कॉस्ट? सो 14 चेयर का कॉस्ट है 5992, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर, cost of one chair is equal to 5992 divided by 14। so ये हो जाएगा 2 7 जा 14, और डिवाइड करो आप 14 से ना, आपको आएगा समझ लो, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 2 6 जा 12। तो बेसिकली दिस इज 2996 divided by 7। so if you divide 2996 divided by 7, so this is 7 4s are 28, you are left with 1, and यहाँ पे 9, 7 2s are 14, so you are left with only 5, 56 7 8s are 56। so basically this is actually 428 rupees। वन चेयर का कॉस्ट अगर 428 है, सो 12 चेयर का कॉस्ट कितना, therefore cost of 12 chairs is equal to 428 into 12। this is equal to 428 into 12। now 12 is a direct cancellation, direct multiplication कर रहा हूँ, please do understand this, आपको करना है step by step। 12 8s are 96, 12 2s are 24 33, and this is 4 2s are 8 9 10 11। कितना हो रहा है आपका, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है इसका? 12 4 are 48, 12 2 are 24, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया, 12 8 are 96, 12 2 are 24, ये हो जाएगा 33, 12 4 are 48, और ये 51, 5136। so this is equal to 5136 rupees। आया समझ में? पहले आपको एक चेयर का कॉस्ट निकालना है, पहले एक चेयर का कॉस्ट निकालना है, बाद में you'll have to find 12 चेयर का कॉस्ट। let us again move on to the shortcut method। शॉर्टकट मेथड, पीछे वाला कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड, जिसमें आपको एक क्वांटिटी का, एक केजी, एक जो भी है, एक चीज का कॉस्ट निकालना, बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड चीजों से। शॉर्टकट मेथड के हिसाब से, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से you'll have to do in this way। 14 चेयर का कॉस्ट इज 5992, सो 12 चेयर का कॉस्ट कितना, मतलब x, मल्टीप्लाई करो 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5992 इंटू 12। गाइस अब तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज 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 पीछे जाओ, वीडियो वापस देखो। x is nothing but 5992 into 12। इतना सिंपल तो शायद ही कर पाऊंगा मैं, सो प्लीज इसको बहुत केयरफुली देखा करें, सीरियसली देखा करें। 2 7s are 14, 2 6s are 12, 5992 if I divide by 7, so this is actually 5992। खिचड़ी ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। this is 7
7 8 are 56, you are 39, 7 5 are 35, 42, 7 6 are 42. So 856 divided by 6 is 36, 5 6 are 30, 33, 8 6 are 48, 5136. You are getting the same answer, which is 5136 rupees. So यहाँ पे आप फाइनल आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है ना? So for 12 chairs we'll have to pay 5136 rupees. Please do understand guys. दोनों तरीका बता रहा हूँ. यूनिटरी मेथड आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज अपने सिलेबस में है, और ये शॉर्टकट मेथड इसलिए क्योंकि आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं जाए, ठीक है? सो हर तरफ से आपका हाथ भरा हुआ ही है. यू आर नॉट हैविंग लाइक यू आर नॉट इन दैट कंडीशन कि आपको कुछ मिस करना पड़े, चीजों को कुछ मिस करना पड़े, ऐसा नहीं. कॉन्सेप्ट सारे के सारे, मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, ठीक है? समझ में आ रहा है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. वेट ऑफ 30 बॉक्सेस, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg. सो वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस कितना? वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, ठीक है? सो वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस का कितना, मुझे बताओ. क्या क्या लगता है आपको? वेट ऑफ 30 बॉक्सेस का इतना है. तो अभी देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. सो वेट ऑफ 30 boxes is equal to 6 kg. So therefore weight of one box is equal to how much? So it is equal to 6 upon 30. This is equal to 1 upon 5 kg. आ रहा है समझ में? 1 upon 5 kg. So one box का cost है 1 upon 5 kg. मत करो डेसिमल में कन्वर्ट, मत करो. Now therefore cost नहीं, क्या है पूछा उसने? weight of 1080 such boxes is equal to 1080 into 1 upon 5, and if you divide 1080 by 5, this is 5 2s are 10, और ये हो जाएगा 0, ये 5 1s are 5, ठीक है? और 8 है ना, 5 1s are 5, so this is 30, 5 6 are 30, 216 is your answer, 216 kgs. So what is the weight of 1080 boxes? 216 kg. Again ये कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस गाइस. आ रहा है आप लोगों को समझ में? नाउ शॉर्टकट मेथड, अगेन वही बात आ जाती है शॉर्टकट मेथड की. तो शॉर्टकट मेथड कौन सा है? सो 30 बॉक्सेस अगर 6 kgs के पड़ रहे हैं, सो 1080 बॉक्सेस का कितना? लेट अस टेक x. So therefore 30 into x is equal to 6 into 1080. So therefore x is equal to 6 into 1080 divided by 30. 6 5 is 30 और 1080 divided by 5 करोगे तो आपको 216 kgs ही आए. प्लीज टू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है? सो ये ऑल्टरनेट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है. अंडरस्टैंड दिस और अच्छे से करो, इसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? Let us move on to the fifth question, which is going to be the last for this particular video. चलो देखते हैं. A car is traveling at a uniform speed, covers a distance of 165 km in 3 hours. 165 km in 3 hours. बताओ मुझे अब, how long will it take to cover a distance of 330 kilometers? कितना टाइम लगेगा? सो अगर 3 आवर्स को 165 किलोमीटर में कवर किया जाता है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एट सेम स्पीड ना, सो हम लोग इसको सेम स्पीड बोले तो सब कुछ सेम है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड स्पीड निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो it takes 3 hours for 165 kilometers. अभी देखो, for 165 kilometer it takes for in 3 hours. So in 3 hours car या car travels लिखेंगे, car travels 165 kilometer. So therefore
time taken for traveling 1 kilometer, for traveling 1 kilometer is equal to what? This is 3 upon 165. So this is cancel out करोगे, 3 1 जा 3 ऊपर और 3 5 जा 15 और ये 15 हो जाएगा और ये जाएगा 5 3 5. दिस इज 1 अपॉन 55 क्या किलोमीटर आवर्स. समझो बात को. देखो आपको ना 330 किलोमीटर ट्रेवल करने का टाइम पता करना है, तो आपको सबसे पहले 1 किलोमीटर का टाइम पता करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर का 1/55 आवर्स. सो देयरफॉर टाइम taken to cover time taken to cover 330 kilometers is equal to 1/55 into 330 करना आपको. So this is 11 5s are, this is 11 3s are, 5 6 are, this is 6 hours. This is how much? 6 hours. So time taken to cover 330 kilometer is 6 hours. आया समझ में? easy है. Huh? Now, how far will it take to travel in 8 hours? How far will it travel in 8 hours? अभी 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 अपने को क्या करना है? 8 hours का ट्रेवलिंग टाइम पता करना है. अभी देखो टाइम, how far it will take in 8, it will travel 8 hours ना. So now we'll have to find per hour का. अब देखो कैसा क्वेश्चन घुमा दिया. देखो पहले उसने क्या बोला, पहले उसने 330 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा वो बोल दिया. अब बी वाले को घुमा दिया इसने. अब बोल रहा है कि 8 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा. सो अपने को बी पार्ट सॉल्व करने के लिए, बी केयरफुल, बी पार्ट सॉल्व करने के लिए देखो टाइम टेकन नहीं, हम लोग एक मिनट, टाइम टेकन यहाँ पे एक मिनट मैं बता रहा हूँ, वेट. हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 किलोमीटर. हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग क्या करेंगे, या टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर ऐसा निकालेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 165 अपॉन 3. अगेन वही हो जाता है 3 5, दिस इज 55 किलोमीटर. एक आवर में 55 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं हम लोग. सो देयरफॉर टाइम, या सो इन 8 आवर्स, या ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 hours is equal to 8 into 55, which is equal to 8 5 is 30. डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अब मल्टीप्लाई करना है. 8 5 30, 8 5 30, 33 330. दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 5 30, 8 5 5 40, 43, सॉरी 430 किलोमीटर. 4 एक कुछ कैंसलेशन यहाँ पे कर ही लेते हैं यार. 8 5 30, 5 40, sorry 5 40, and this is 5 40, and this is 440. This is 440 kilometers. समझ में आ रहा है? So 440 kilometers in 8 hours. पहले में देखो, पहले में क्या किया हमने? टाइम टेकन फॉर 1 किलोमीटर. दूसरे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर. समझ रहे किस तरह से क्वेश्चन को ये घुमा रहे हैं इन लोग. सो बहुत 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 केयरफुल रहो. शॉर्टकट मेथड बताता हूँ. ए वाले पार्ट को कैसे करोगे. अभी देखो 165 kilometer in 3 hours. So 330 kilometer in how much hours? X का x into 165 करोगे, which is equal to 3 into 330. डायरेक्ट आएगा देखो. So therefore x is equal to 3 into 330 divided by 165. So ये हो जाएगा 55. और बात वही हो जा रहा है जिससे 6 hours. ये डायरेक्ट है. So 165 किलोमीटर को 3 घंटे, 330 किलोमीटर को कितना, ऐसा. बी वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं शॉर्टकट. बी वाले पार्ट में हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 8 आवर्स, 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स.
सो कितना किलोमीटर इन 8 आवर्स, समझो बात। सो x into 3 is equal to 8 into 165, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेंटेन करना है। x equal to 8 into 165 upon 3, this is 3 5 is 15, again 55 into 8, बात वही हो जाती है, it is 440 किलोमीटर्स। आए समझ में गाइस? सो ये तो है तरीका किस तरह से, एक तो यूनिटरी मेथड बताया मैंने आपको ये भी बताया कि इसको किस तरह से शॉर्टकट मेथड से किया जा सकता है। अभी आपके ऊपर है, आपको कितना समझ में आ रहा है। करेंगे हम लोग ऐसे, और सम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और भी सम्स है इसमें, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन ये सम को वापस से अगर नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करो, नहीं अगर प्रैक्टिस में भी नहीं जम रहा है तो प्लीज प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। ठीक है गाइस? सो that's it for this particular video. Thanks a lot for watching. Do take care of yourself and let's meet in the next video. Please do not forget to subscribe this channel, share this video among your friends, and do not forget to like this video. Thank you very much. We'll have the fifth video or of this lesson, which is ratio and proportion, in the upcoming class, which is day after tomorrow. Thank you very much guys. थैंक यू वेरी मच। एक लाइक दे दो और मुझे बता दो कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।